तो इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम किसी नॉर्मल एवरीडे टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी मिस्ट्री को अनपैक करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे सिस्टम और आम लोगों की समझ को हिला कर रख दिया। ये इन्वेस्टिगेशन दिल्ली मेट्रो की बेहद खुफिया और सच कहूँ तो थोड़ी डरावनी एनोमली के बारे में। इसे बस एक कहानी की तरह मत सुनिए, इसको एक प्रॉपर चिलिंग एविडेंस फाइल की तरह देखिए। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या होता है जब एक पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन ठीक 4 मिनट के लिए रियलिटी से गायब हो जाए। रोजाना लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, राइट? हम सब सफर करते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इस लेवल की अनएक्सप्लेन चीजें हो सकती हैं। ये उन सब लोगों के डर की कहानी है जो बिना कुछ जाने उस रूट पर थे। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है इस एक फाइल से, platform_13_incident_final.zip। ये एक ऐसी लीक्ड 2021 आर्काइव फाइल है जिसे ऑनेस्टली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसके अंदर उस प्लेटफॉर्म का डेटा दबा हुआ था जिसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी माना ही नहीं गया। जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, उनका क्लियर मानना है कि इस फाइल को बाहर आने से रोकने की हर पॉसिबल कोशिश की गई थी। तो इस फोल्डर के अंदर आखिर था क्या? इसमें बहुत ही स्पेसिफिक और डिस्टर्बिंग एविडेंस थे। सीसीटीवी फुटेज, अजीब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इंटरनल मेंटेनेंस लॉग्स और सबसे टेरिफाइंग एक टेक्नीशियन राघव मल्होत्रा की वॉइस डायरी। हम इस सब को एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे क्योंकि इस फोल्डर से निकला एक एक एविडेंस इतना चिलिंग है कि उसको डाइसेक्ट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये टाइमलाइन ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक लगातार बढ़ते हुए खौफ का ग्राफ है। नवंबर 2020 में शुरू होता है आर्म क्लॉक ग्लिचेस से, फिर आता है 17 दिसंबर जब फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स गायब होते हैं। उसके बाद 3 जनवरी 2021 का वो दिन जब मेंटेनेंस वर्कर्स वैनिश हो गए, और फिर अचानक 2022 में एक रेडिट फोटो सामने आती है जो इन सब बातों को कोरॉबरेट करती है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक प्योर नाइटमेयर की तरह अनफोल्ड होती है। सेक्शन 1, द 2:13 AM अनोमलीज। यहाँ से रियलिटी थोड़ी ट्विस्ट होना शुरू होती है। नवंबर 2020 में नाइट शिफ्ट के स्टाफ ने इंटरनल लॉग्स में अजीब अनोमलीज रिपोर्ट करना शुरू किया। रात के ठीक 2:13 2:13 AM। ये वो एग्जैक्ट टाइम था जब स्टेशन की सारी डिजिटल क्लॉक्स अचानक फ्रीज हो जाती थी और फिर विदाउट एनी लॉजिक ठीक 4 मिनट पीछे चले जाती थी। शुरू में लोगों को लगा ये तो बस एक सिस्टम एरर होगा, लेकिन नहीं, ये तो रोज रात का पैटर्न बन गया था। तो ठीक इस टाइम विंडो में 3 चीजें होती थी। 1, क्लॉक्स का रिवर्स होना, 2, सारे सीसीटीवी टाइम स्टैम्प्स का मिसमैच होना, और 3, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फुटेज में मौजूद लोगों का अचानक फ्रेम से इरेज हो जाना। सोचिए, चलती हुई वीडियो फुटेज से जिंदा लोगों का बिल्कुल मिट जाना मैथमेटिकली या फिजिकली कैसे पॉसिबल है? ये लिटरली रियलिटी का ग्लिच था। और ये 17 दिसंबर की फुटेज ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है इस पूरे मैडनेस को। एक ट्रेन आती है, दरवाजे खुलते हैं और प्लेटफॉर्म पर 11 लोग, 11 पीपल इंतजार कर रहे हैं, और अगले ही सेकंड नेक्स्ट फ्रेम में बूम, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली। ना कोई ट्रेन में चढ़ा, ना कोई वहां से भागा, बस हवा में गायब, बिना किसी ट्रेस के। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको छुपाने की कोशिश की गई। बाहर पब्लिक को बताया गया कि स्टेशन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी की वजह से बंद है, लेकिन इंटरनल लॉग्स वो कंप्लीटली अलग स्टोरी बता रहे थे। असल में टीम को एक अबैंडन्ड लोअर टनल में भेजा गया था जहां एक्चुअली ब्लड स्टेन्स और कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग वार्निंग्स मिली थी। द कॉन्ट्रास्ट हियर इज क्रेजी। सेक्शन 2, द फॉरगॉटन लोअर टनल्स। चलिए उन अंधेरे रास्तों में चलते हैं। मेंटेनेंस टीम ऑफिशियली बैंड पड़ चुके उस पुराने टनल सेक्शन में उतरती है जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां बिल्कुल एंड में उन्हें एक लॉक्ड सर्विस रूम मिलता है, और उस दरवाजे पर क्या लिखा था? एक फेडेड सा नंबर 213। सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा तोड़ने पर अंदर मशीनरी या इक्विपमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कंक्रीट की कोल्ड दीवारें थीं। लेकिन एक्चुअली दीवारों पर कुछ तो था, एक मैसेज जो अलग अलग हैंडराइटिंग्स में दीवार पर बार बार स्क्रॉल किया गया था। डोंट वेट फॉर द लास्ट ट्रेन। आखिरी ट्रेन का इंतजार मत करो। फोरेंसिक्स ने जो निशान वहां पाए थे, लॉग्स के मुताबिक वो सस्पेक्टेड खून के थे। ये देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राघव की वॉइस डायरीज हमें बताती हैं कि इंटरनल डर किस लेवल पर था। वो डायरी में रिकॉर्ड करता है
कि रोज रात सीसीटीवी पर एक फेसलेस आदमी दिखता था, काले कोट में। वो बिना हिले प्लेटफॉर्म के एज पर खड़ा रहता और ठीक 2:13 पर फुटेज स्टैटिक हो जाती और वो गायब हो जाता। जब एक नाइट गार्ड ने उस रिफ्लेक्शन को फिजिकली अपने सामने देखा ना, उसने उसी वक्त रिजाइन किया और उसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला। सेक्शन 3 4 मिनट्स ऑफ टेरर। 3 जनवरी 2021 का वो खौफनाक दिन। 4 मिनट, ये वो ड्यूरेशन था जब राघव और उसके 4 कोवर्कर्स टनल्स में थे। जब घड़ी ने 2:13 हिट किया तो अचानक सारे कैमरा फीड्स फ्रीज हो गए। इन 4 मिनटों के लिए उन 5 लोगों ने वहां अंधेरे में जिस साइकोलॉजिकल टेरर को फेस किया होगा, उसका अंदाजा लगाना लिटरली इम्पॉसिबल है। पूरे सिस्टम में एक डेथली साइलेंस, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। और जब एग्जैक्टली 2:17 पर फीड वापस आती है तो वहां कोई नहीं है। जमीन पर उनके टूल्स बिखरे हुए थे, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और एक लोन रेडियो फ्लोर पर गिरा हुआ था जिसमें से लगातार व्हाइट नॉइज, एक स्टैटिक की आवाज आ रही थी। लेकिन वो 5 लोग वैनिश्ड। सबसे बड़ी बात, स्टेशन के सारे एग्जिट्स अंदर से सील थे। वो लोग वहां से फिजिकली बाहर निकल ही नहीं सकते थे। सेक्शन 4 द क्रिप्टिक ऑडियो। राघव का फाइनल ट्रांसमिशन। इस पूरी जिप फाइल का जो सबसे क्लाइमैक्टिक एविडेंस था वो वही रेडियो रिकॉर्डिंग थी। हेवी स्टैटिक के बीच आप उस करप्टेड ऑडियो में राघव की डर से कांपती हुई आवाज सुन सकते हैं। वो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। ट्रेन ऑलरेडी यहाँ खड़ी थी। राघव के बोलने के बाद रिकॉर्डिंग में कुछ देर सिर्फ सन्नाटा होता है और तभी एक अनजान, बहुत ही स्लो और डीप आवाज आती है जो कहती है नेक्स्ट स्टेशन डजंट एग्जिस्ट। और उसके ठीक अगले सेकंड ट्रांसमिशन एकदम कट हो जाता है, डेड। ये आवाज किसकी थी, कहां से आई, किसी को नहीं पता। सेक्शन 5 द एंड्योरिंग अर्बन लेजेंड। एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी हॉन्ट करती है। क्योंकि देखिए, ये इंसिडेंट हिस्ट्री बनकर नहीं रह गया। 2022 में एक फोटो लीक हुई जिसमें क्लॉक 2:13 पर फ्रोजन दिख रही है और अंधेरे प्लेटफॉर्म पर 5 ब्लरी परछाइयां खड़ी हैं, सेम नंबर ऑफ मिसिंग वर्कर्स। और प्रेजेंट डे की बात करूं, मेट्रो स्टाफ अनोनिमसली इस बात को एडमिट करता है कि आज भी रात को ठीक 2:13 AM पर वहां ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट्स अपने आप चल जाती हैं, लास्ट ट्रेन अराइविंग शॉर्टली। तो इस सब के बाद हमारे पास सिर्फ एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल रह जाता है। अगर वो ट्रेन वहां आती है तो आखिर उस 2:13 की ट्रेन में सवार कौन होता है या क्या होता है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो पूरे दिल्ली मेट्रो टनल्स के रियलिटी पर सवाल खड़े करती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई उन अंधेरे रास्तों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे हम समझ नहीं सकते? खैर, अगली बार आखिरी मेट्रो लेने से पहले शायद आप इस बारे में जरूर सोचेंगे।